समस्त संत समाज को साहिब सतनाम, साहिब सतनाम, साहिब सतनाम। आज हम लोग जानेंगे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के बड़े बेटी गुरु माता सहोदरा माता जी के बारे में कि सतनाम आंदोलन में उनके क्या योगदान है, मानव समाज के लिए उन्होंने क्या क्या संदेश दिए हैं, उपदेश दिए हैं। चलिए जानते हैं गुरु माता सहोदरा माता जी के बारे में। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने कभी भी अपने जीवन काल में सतनाम के छोड़ किसी को भी महत्व नहीं दिया है, नहीं तो उन्होंने किसी के बारे में बताया है। वो सिर्फ सतनाम सतपुरुष पिता को ही अपने आराध्य मान, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप, उसी को ज्ञान को पूरे समस्त संत समाज, मानव समाज को दिए हैं। और उन्हीं के ज्ञान संस्कार को माता सहोदरा जो कि गुरु घासीदास जी की बड़े बेटी हैं, ज्ञान गुणी, गुणवान, सतनाम अनमोल रत्न, माता जी के पास सतनाम के अद्भुत शक्ति थी, जो कि वो सतनाम ध्यान उपासना कर प्राप्त की थी। कहते हैं कि माता जी सतनाम शक्ति से भविष्य काल को भी जान जाती थी। जब माता जी के शादी बुद्धू दीवान के साथ हुए तो माता जी अपने ससुराल रिश्दा, जो कि मस्तूरी ब्लॉक में पड़ता है, कुछ एक साल बिताए। फिर लगभग साल भर बाद माता जी अपने पति के साथ वो गांव छोड़कर कुटेला धाम, वही पास में चले गए। कुटेला धाम जो कि बंजर भाटा था, वहाँ कोई घर नहीं था, बस बंजर भाटा था। वहाँ जाकर सोची कि वहीं घर बसा कर वहीं रहूँगी, ऐसे करके। फिर जब माता जी को पास के गांव वाले बसते देखे तो आसपास के गांव वाले सभी लोग, सभी जाति के, केवल सतनामी नहीं, सभी जाति के लोग इच्छा जाहिर किए कि माता जी हम लोग भी आपके साथ रहना चाहते हैं। तो माता जी ने गांव वालों के पास एक शर्त रखी कि मुझे मंजूर है कि मैं आप लोगों को यहाँ बसने दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जो शर्त का पालन करेगा वही इस गांव में बस सकता है, और जिन्हें मंजूर न होगा वो हंसी खुशी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो सभी लोग माता जी के शर्त को स्वीकार किए और बोले कि हमें आपके सभी शर्त मंजूर होगा माता जी, आप एक बार हमें वो शर्तें बताइए। तो माता जी शर्त को अपने बताए। तो सबसे पहले शर्त माता जी यह रखा, हम इसको शर्त नहीं मतलब उपदेश भी बोल सकते हैं। तो माता जी का सर्वप्रथम उपदेश था कि मेरे साथ कुटेला में बसने वाले, यहाँ रहने वाले सभी केवल एक नाम में अटर रहेंगे, सतनाम में। केवल सतनाम सतपुरुष पिता पर ही विश्वास करेंगे, दूसरे किसी पर नहीं। उसके बाद बोले इस गांव में किसी भी प्रकार के देवी देवता का पूजा नहीं होगी, यहाँ कभी भी मूर्ति पूजा नहीं होगी, और न ही तो कभी मूर्ति स्थापना होगी किसी की। यहाँ केवल जोड़ा जैत खाम, सरई साजा लकड़ी के ही सब कुछ होगा। किसी को कुछ भी परेशानी होती है तो जैत खाम में तन और मन को लगाकर सद्गुरु के ध्यान सुमरन कर अपने दुख तकलीफ का निवारण करना है, और किसी के पास नहीं। यहाँ कोई भी बैगा पंडित का कोई काम नहीं होगा, सब कुछ जो भी होगा सतनाम से ही होगा। सभी को सतनाम के मार्ग को धारण करना होगा और सत्य के मार्ग पर चलना होगा, अपने कर्म को सुधार कर। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई जात धर्म वाले बात नहीं होगी, सभी आपसी प्रेम भाईचारे के साथ रहेंगे। यहाँ हम सभी एक दूसरे भाई हैं, मानव एक समान हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यहाँ होलिका नहीं जलेगी कभी भी, क्योंकि नारी होती है, चाहे वो कोई भी हो, और होलिका के नाम में खुलेआम गाली गलौज करना एकदम अनुचित है। यह हमारे संस्कार नहीं है। यहीं पास एक बात और बताना चाहूँगा, होलिका के विरोध माता जी इसलिए किए क्योंकि यह नारी सम्मान की बात था। लेकिन कुछ लोग
होलिका को अपने बहन मानते हैं, जो भी मानते होंगे, लेकिन हमारे सतनामी समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। बस वो एक नारी जाति हैं और नारी जाति के अपमान करना एकदम अनुचित है। इसीलिए माता जी ने होलिका नहीं जलाने को मना किया। क्योंकि होलिका जलाने के बाद में लोग एकदम भद्दे तरीके से गाली गलौज करते हैं, और वो भी एक नारी को, जो कि एक सभ्य संस्कारी समाज के लिए अशोभनीय है। और न ही तो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, रूढ़िवादी, परंपरावादी तीज त्यौहार मनाई जाएगी यहाँ। आजकल तीज त्यौहार के नाम पर खुलेआम जुआ, चित्ती, मंद मांस सेवन, जीव बलि, झगड़ा, लड़ाई, धूम धूप हो रहा है। ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं जो आज रक्त और शराब से रंगा न हो। तो इस प्रकार के कोई भी त्यौहार कुटेला ग्राम में नहीं मनाएंगे हम लोग। कोई भी यहाँ पितर नहीं मनाएगा, क्योंकि जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। जो भी करना है जीते जी करना है, चाहे उसका सेवा हो या कुछ भी हो। जो सेवा जीते जी करना है, सेवा देना चाहते हो जीते जी दें, मरने के बाद कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रकार माता जी ने गांव वालों के सामने ये शर्तें रखी, तो इस शर्त को जानकर, सुनकर, परख कर जिनको स्वीकार थे वे सभी लोग हाँ कहे कि हम लोग आज से आपके बताए अनुसार चलेंगे। माता जी, आप हमारे गुरु माता हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमें सत्य के राह दिखाएंगे और हम चलेंगे। ऐसे बोलकर माता जी की सब बातों को सभी गांव वाले स्वीकार किए, जिसमें केवल 16 किसान, 16 लोग थे, 16 परिवार के लोग वहां स्वीकार कर 16 लोगों के साथ में माता जी कुटेला धाम बसाया। अब देखिए, इसमें ताज्जुब की बात यह है कि इस शर्त को मानने वाले केवल सतनामी जाति के ही नहीं थे, बल्कि सर्व जाति के थे। हिंदू जाति के लोग भी थे, जो ऊपर में बताए गए सभी उनके शर्त या उपदेश को स्वीकार कर वहाँ कुटेला गांव में रहे, और जिनको स्वीकार नहीं हुए वापस चले गए अपने अपने गांव में। और इसी के साथ में फिर गांव में सतनाम सतप्रस्पिता के स्वरूप जैत खाम को गड़ाया गया, और सतनाम सतप्रस्पिता के अमर ज्योति कलश की स्थापना कर गांव को बसाया गया। और बताते हैं कि यह प्रमाणित है कि माता जी आज भी संत समाज को 3 रूप में दर्शन देते हैं। एक छोटी बच्ची के रूप में बेटी बनकर, और दूसरा महिला के रूप में माता रूप बनकर, और तीसरा बुढ़िया के रूप में दादी जी बोल सकते हैं, उनके रूप में बनकर। अब इसमें तर्क लगाने वाला बात यह है कि आज के हमारे लोग बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म के देवी देवता को नहीं मानेंगे तो हमें सम्मान कहाँ से मिलेगा। सम्मान मिलेगा, लेकिन आपको समझना होगा क्या है, कैसे है। माता जी भी इसी को बोले, लेकिन माता जी किसी का अपमान नहीं किए। इस बात को समझना होगा सतनामी समाज को। माता जी सतनाम के प्रचार प्रसार करती थी, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करती थी। एक बात और बताना चाहूँगा इसी में, जो कि आज सतनामी समाज अपना सतनामिया सत प्रमाण को भूल गए हैं, उसे एक बार और लखाना चाहूँगी। जो घटना कुटेला धाम कही है, एक बार की बात है, यह घटना ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 8 से 10 साल ही हुआ होगा। बताते हैं कि
गांव वाले लोग कुटेला धाम में माता जी के प्रमाण को, महिमा को जानने के लिए, परखने के लिए, माता जी की परीक्षा लेने के लिए गांव में दुर्गा माता की मूर्ति स्थापना कर रहे थे। तभी जब दुर्गा की स्थापना करने, मूर्ति को स्थापना करने के लिए ले जा रहे थे, तभी वहाँ माता जी की शक्ति आई। तो माता जी की शक्ति वहाँ पास आई और एक महिला पर आई और दूसरे महिला पर दुर्गा रुकी। तो माता जी जब उस महिला को, जिसमें दुर्गा की शक्ति सवार थी, उसको मारती थी, महिला को मारती थी, तो जिधर मारती थी उधर मूर्ति का वो टूटता जाता था भाग। ये प्रमाणित है। तभी गांव वाले को बोला माता जी कि तुम लोग को पता नहीं है क्या कि किसके गांव है, क्या है यहाँ का प्रमाण, कौन बैठता है यहाँ। यहाँ केवल सतनाम सतप्रस्पिता का ही पूजा होगा, जैत खाम का ही पूजा होगा और किसी भी देवी देवता इसका पूजा नहीं होगा। इस बार तो गलती कर ले, दोबारा करोगे तो अंजाम खुद भोगोगे। गांव वालों ने माफ़ी मांगा कि हमें माफ़ कर दीजिए माता जी, हम लोग से गलती हो गए करके। उसके बाद वो माता जी देवी को बोला, तुम्हें भी पता नहीं है क्या कि ये गाँव किसके हैं? तुम तो सब कुछ जानती हो कि यहाँ कोई भी देवी देवता का पूजा नहीं होता, फिर तुम कैसे आ गई? तब दुर्गा डरती हुई बोली, नहीं माफ़ करना माता जी मुझे, मैं नहीं आ रही थी लेकिन गांव वाले ने बुला लिया, इसीलिए मैं आ गया, नहीं तो मैं नहीं आने वाली थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा मैं यहाँ नहीं आऊँगी। इतना कहकर फिर दोनों शांत हो गए। और माता जी फिर बोली कि इस मूर्ति को जाकर तालाब में ठंडा कर दो, इसका कोई काम नहीं है। इस प्रकार माता जी की शक्ति को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये प्रमाणित चीज़ है, माता जी का शक्ति साक्षात प्रमाण है। और ये सिर्फ माता जी का ही नहीं, ये पूरे सतनाम धर्म में प्रमाणित है। सतनामियों को अपने सतनामियत को आज परखना होगा कि इसी के साथ साहेब सतनाम, जय सतनाम। समस्त संत समाज बाबा जी के सतनाम मार्ग पर चले, माता जी के कहे बातों को जाने, उसके मार्ग पर चले। जय सतनाम।